Hello everyone. So today we are going to start potential energy of a system of two charges and then potential energy of a system of three charges. On the basis of this theory, we are going to solve some numericals on the basis of potential energy. So potential energy क्या होगी ये हमने चैप्टर जब स्टार्ट किया था तब प्रूव किया था पहली चीज कि जब भी कोई चार्ज पे हम लोग वर्क डन करेंगे वो चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होगा वो कंजर्वेटिव होता है। इसका मतलब जो भी वर्क डन करेंगे वो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा, नॉट ऑन द पाथ। सो वो वर्क डन स्टोर हो जाएगा उस सिस्टम के लिए एज ए पोटेंशियल एनर्जी। सो यहाँ पे हम लोग वही चीज करने वाले हैं जहां पे स्पेस में हमारे पास ऑलरेडी कोई चार्जेस नहीं होगा, हमें वो स्पेस में चार्ज कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म करनी है। इसका मतलब कि हम लोग को स्पेस में दो चार्जेस लाने हैं Q1 एंड Q2। अगर हम लोग चार्ज Q1 और Q2 जो पहले से हमने अज्यूम किया है कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा, तो इस चार्ज को पॉइंट P1 और पॉइंट P2 पे लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वो टोटल वर्क डन हो जाएगी पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। तो ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आगे हमने ऑलरेडी स्टडी किया है, उन्हीं के बेसिस पे हम लोग थोड़ा इसको फर्दर और स्टडी करेंगे, डीप में स्टडी करेंगे। जब हमारे पास दो चार्जेस है, दो से ज्यादा चार्जेस हो गए, तब ये फॉर्मूला कैसे हम लोग अप्लाई कर पाएंगे न्यूमेरिकल्स में। तो आज पहले हम लोग दो चार्ज की सिस्टम स्टडी करेंगे, इसके बाद थ्री चार्जेस के लिए और इसके बाद फोर चार्जेस के लिए कंटिन्यू थियरी रहेगी। पहले हम लोग आज स्टार्ट करते हैं दो चार्जेस के लिए। पहले आप ये थियरी प्रॉपर्ली समझ जाओगे तो इसके बाद थ्री और फोर चार्जेस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। पहली चीज याद रखनी है, जब भी हम लोग कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म करेंगे फॉर द टू चार्जेस, थ्री चार्जेस और फोर चार्जेस, तो वहां पे कोई चार्जेस पहले से अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब वो स्पेस में हमें कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म करनी है। इसका मतलब स्पेस में हमें सबसे पहले लाना होगा चार्ज Q1 को, उसके बाद हम लोग उसके प्रेजेंस में लाएंगे चार्ज Q2 को। तो ये दो चार्ज के लिए हमने वर्क डन कैलकुलेट करना है। मतलब पहले चार्ज Q1 को लाना है, उसके लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, उसके बाद चार्ज Q2 को लाना है इसके Q1 के प्रेजेंस में, तब कितना वर्क डन करना पड़ेगा। और ये जो पूरी सिस्टम बन गई हमारी दो चार्ज की, उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, वही सेम कंसेप्ट हमें अप्लाई करना है फॉर दी थ्री चार्जेस एंड फॉर दी फोर चार्जेस। तो आप इसी कंसेप्ट से कोई भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म होने से कितना वर्क डन करना है, कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा सिस्टम के पास, वो कैलकुलेट कर पाओगे। तो पहले हम लोग आज ये टू चार्जेस के लिए वर्क डन स्टार्ट करते हैं। कंसीडर द चार्जेस Q1 एंड Q2 इनिशियली एट इन्फिनिटी। पहले हमें अज्यूम कर लिया है कि Q1 एंड Q2 दोनों इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। सपोज फर्स्ट द चार्ज Q1 is brought from infinity to the point by distance r1। मतलब हमें इनफाइनाइट डिस्टेंस से पॉइंट P1 पे चार्ज लाना है Q1, मतलब इस वाले पॉइंट पे हमने चार्ज Q1 लाना है। तो इस स्पेस में पहले कोई चार्ज अवेलेबल नहीं है। अगर हमें पोटेंशियल की डेफिनेशन प्रॉपर्ली स्टडी की है तो डेफिनेशन में क्लियरली लिखा था हमने, जब भी कोई चार्ज के प्रेजेंस में, मतलब जब भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस पे हम लोग नेगेटिव वर्क डन करेंगे, वो वर्क डन स्टोर होगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे Q1 को लाना होगा, तो Q1 के अराउंड कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब पहले चार्ज Q1 को लाने के लिए हमारे पास वर्क डन करने के लिए कुछ नहीं होगा। मतलब ये चार्ज को हम लोग विदाउट डूइंग एनी वर्क एक पॉइंट के ऊपर लेके आ सकते हैं। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हमें पोटेंशियल की डेफिनेशन पता है। Work done in bringing any unit positive charge from infinite to point P in the presence of electric field, तो वो वर्क डन हो जाएगा उसका पोटेंशियल, और वो उस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। ऐसे ही दो पॉइंट के लिए हमने पोटेंशियल भी कैलकुलेट किया था आगे, और इसी दो पॉइंट के लिए पोटेंशियल एनर्जी भी कैलकुलेट किया था। तो आगे की डेफिनेशन आप वापस से ध्यान से देखना, उसमें लिखा होगा क्लियरली कि हमारे पास कोई सोर्स चार्ज था और उसके प्रेजेंस में हमने टेस्ट चार्ज को मूव किया था। और यहाँ पे जब ये स्पेस में चार्ज Q1 को लाएंगे तो हमारे पास कोई सोर्स चार्ज अवेलेबल नहीं है पहले से। इसका मतलब ये हो गया, देयर इज नो एक्सटर्नल फील्ड अगेंस्ट विच वर्क नीड्स टू बी डन। मतलब ऐसी कोई फील्ड यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है जिसके अगेंस्ट हमें वर्क डन करना पड़ेगा। सो वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी बाय डिस्टेंस R1 इज
जीरो। ये पहला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा इस थियरी के लिए। अब इस थियरी के अंदर 3 पार्ट है, पहले 2 चार्जेस के लिए, उसके बाद 3 चार्जेस के लिए, एंड फॉर द 4 चार्जेस एक न्यूमेरिकल है 4 मार्क्स का। तो ये 3 थ्योरी ऐसी रहेगी जहां पे कोई एक्सटर्नल फील्ड यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा। इसी थियरी का दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे जिसमें बताएंगे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से प्रेजेंट है, पहले से वहां पे प्रेजेंट है और उसी फील्ड में हमें वर्क डन करना पड़ेगा, तब वो कंडीशन में W1 जीरो नहीं होगा। वो जैसे जैसे लेक्चर हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे आपको ये क्लियर होता जाएगा। तो इस लेक्चर में ये एक चीज आपको समझनी है, जब भी कोई फील्ड यहाँ पे अवेलेबल नहीं है और पहले चार्ज Q1 को लाना है हमें एक पॉइंट P1 पे, तो उसके लिए वर्क डन कितना हो जाएगा? जीरो। तो ये जीरो वर्क डन हो गया। अब दिस चार्ज Q1 प्रोड्यूसेस अ पोटेंशियल इन स्पेस इज। अब ये जैसे स्पेस में आ गया Q1 चार्ज तो वो अपना पोटेंशियल भी यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा। तो पोटेंशियल का तो फॉर्मूला हमें पता है, V1 इज इक्वल टू के Q1 अपॉन R1P। ये R1P क्या हो गया यहाँ पे? R1P इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P इन स्पेस फ्रॉम द लोकेशन ऑफ Q1। Q1 से कोई एक पॉइंट P तक का डिस्टेंस हो गया ये, कि जहां पे उसका पोटेंशियल होगा। तो अब जैसे Q1 यहाँ पे प्रेजेंट हो गया तो Q1 का अपना एक फील्ड होगा, अपना एक पोटेंशियल होगा। अब जब हम सेकेंड चार्ज Q2 को लाएंगे तो Q1 की फील्ड उसको अपोज करेगी, तो यहाँ पे हमारी डेफिनेशन फुलफिल हो जाएगी। तो हमें इस फील्ड के अगेंस्ट में वर्क डन करना है और इनफाइनाइट डिस्टेंस से Q2 चार्ज को पॉइंट P2 पे लाना है। तो यहाँ पे सेकेंड वर्क डन हमारा जीरो नहीं आएगा। ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू Q इंटू V। ये फॉर्मूला ऑलरेडी हमने आगे स्टार्टिंग लेक्चर्स में देखे हैं, W इज इक्वल टू Q इंटू V। तो अभी नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। नाउ वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू द गिवन पॉइंट बाय डिस्टेंस R2 इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q1 इज W2, मतलब सेकेंड चार्ज के ऊपर जो वर्क किया गया वो, विच इज इक्वल टू कौन सा चार्ज लाना है हमें इनफाइनाइट डिस्टेंस से? Q2, और उसके ऊपर पोटेंशियल किसका लगेगा? 1 का, मतलब Q2 इंटू V1। तो ये नोटेशन आपको खास याद रखना है। जो चार्ज लाना है इनफाइनाइट डिस्टेंस से वो रहेगा यहाँ पे चार्ज, इंटू उसके ऊपर जिसका पोटेंशियल लगेगा वो रहेगा यहाँ पे V1। तो ये हो गया Q2, पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया के Q1 अपॉन, और 1 और 2 का डिस्टेंस कितना होगा? तो यहाँ पे डायग्राम में दिखा हमने 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा R12। तो यहाँ पे लिखा हमने R12 विच इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R12। ये सबसे बेसिक फॉर्मूला आ गया आपका पोटेंशियल एनर्जी का, के Q1 Q2 बाई R12, वेर R12 इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स 1 and 2 एट डिस्टेंस R1 एंड R2। तो ये W1 हो गया, ये W2 हो गया। हमारे पास दोनों वर्क डन यहाँ पे अवेलेबल है। तो पूरी कॉन्फ़िगरेशन बन गई हमारी, मतलब Q1 एंड Q2 चार्ज दोनों अपने अपने पॉइंट पे आ गए। तो टोटल वर्क डन कितना हो गया सिस्टम का? तो टोटल वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए, सिंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव, ये ऑलरेडी हमने प्रूव किया है, दिस वर्क गेट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस Q1 एंड Q2 इज U इज इक्वल टू W1 प्लस W2। पहले चार्ज को लाने के लिए जो वर्क डन किया वो, प्लस सेकेंड चार्ज का वर्क डन, दोनों का एडिशन, मतलब टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हो गई। पहले चार्ज के लिए तो वर्क डन जीरो हो गया, सेकेंड के लिए ये हो गया के Q1 Q2 अपॉन R12। तो ये फाइनल फॉर्मूला आ गया U इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R12। ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है ओनली फॉर द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। दो चार्जेस के लिए ही ये फॉर्मूला है, Q1 एंड Q2। और इसमें से एक पॉइंट इंपॉर्टेंट निकलेगा, अगर Q1 Q2 का मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर देन जीरो हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी? पॉजिटिव। ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। और Q1 Q2 इज लेस देन जीरो होगा तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी नेगेटिव। तो ये दोनों पॉइंट ध्यान से याद रखना है हमें एमसीक्यू में, या फिर नेक्स्ट कोई भी कंसेप्ट में ये आएगा तो कंफ्यूजन नहीं होगी तब। तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। एंड यहाँ पे हमने 2 पॉइंट के लिए एनर्जी कैलकुलेट की। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस ये कंप्लीट हुआ यहाँ पे। अभी सेम कंसेप्ट अप्लाई करके हम लोग स्टार्ट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस।
तो इसमें आपको ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा, सेम प्रोसीजर फॉलो करना है हमें और सॉल्व करना है 3 चार्जेस के लिए। इसके बाद हम लोग लाइव करेंगे 4 चार्जेस के लिए इसके बाद वाले लेक्चर्स में। ओके, थैंक यू।